आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था टीगो और थी उसकी दीवानी। दोनों मिलने लगे थे, प्यार करने लगे थे। आ गया उनकी प्यार की 3 निशानी। आइए, है ना। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं पी कुमार आप सबों के लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रेम कहानी, है ना। इसकी पूरी कोई भी क्लास का हो, चाहे 9, 10, 11, 12 या फिर जनरल कंपटीशन, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। A to Z इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं या जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सारे को हम लोग एकदम, है ना, जॉय मोड में पूरे को डिस्कस करेंगे। और हर एक एग्जाम के लिए ये जो है ना इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वादा है कि इस वीडियो के बाद कभी भी आपका, है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। इसे एकदम जॉय मोड में एंजॉय करते हुए इसकी एक है ना, एक फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। इसीलिए आज का इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रेम कहानी। यानी इसका जितना भी चिट्ठा है ना, सब चिट्ठा आज इस वीडियो में खोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा चिट्ठा। ट्रिग्नोमेट्रिक बाबा भी जो है ना, मन ही मन हमको गाली देंगे कि कौन आदमी से पाला पड़ा है, कैसा मास्टर भेटाया है जो कि मेरा पूरा धोती खोलने में लगा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, है ना। हम आप लोगों के लिए एक एक इसका चिट्ठा खोलेंगे आप लोग के सामने और अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। तो वीडियो को, है ना, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो किसी और को भी पहुंचाएं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रेम कहानी। तो सबसे पहले इसमें क्या था, बहुत लंबे समय, इसके एक कहानी के रूप में हम बनाते हैं ना। ये बहुत लंबे समय में जब पृथ्वी आया तो उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ट्रिग्नोमेट्री। कहीं से आ गया ट्रिग्नोमेट्री, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री आया, ये देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आने के बाद जो है ना, अभी इसका जो है कहीं से मिल गई गर्लफ्रेंड, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की गर्लफ्रेंड कौन हो गई? ट्रायंगल। वो भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो है ना, अब इससे इसका प्रेम कहानी का चक्कर चलना शुरू हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। किसके के साथ? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। अब बोलेगा कि गुरुजी खाली राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या? नहीं नहीं, और सब होता है, लेकिन इसका जो मेन चक्कर था ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ था। बाकी ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये भी आएगा, तो ये सब इसकी साली सरहज हो जाएगी, है ना। लेकिन पहले हम लोग क्या समझेंगे? पहले ये समझेंगे कि जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का मेन चक्कर किसके साथ था? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ था, है ना। तो देखिए, ये जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अगर ये थीटा लिए तो ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए इसी से क्या है, अब ये दोनों में एक दूसरे से क्या हो गया? गुफ्तगू होना शुरू हो गया, है ना। तो अब दोनों सोचा कि चलो भाई, जब दोनों में राजी मशवरा है ही, तो क्या करे, एक दूसरे ने शादी कर लिया। यानी ट्रिग्नोमेट्री का किसके साथ हो गया? ये ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल के साथ, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ विवाह हो गया, है ना। और जब विवाह हुआ, है ना, अपना शादीशुदा जिंदगी अच्छी खासी से चल रहा था। तो फिर समय बीतता गया तो फिर इनके 3 पुत्र हुए। वही बोले थे, प्यार की 3 निशानी। तब कितने पुत्र आए इनके? 3 पुत्र आए। कौन कौन आए समझिएगा। पहला पुत्र तो जो था वो था साइन। कौन था? साइन। इसका पूरा नाम क्या है? साइन। दूसरा पुत्र कौन आया? टेन आया, है ना, टेंजेंट। और तीसरा कौन आया? कोस आया, है ना, कोसाइन। देखिएगा ये 3 पुत्र हुआ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री बाबा का कितना पुत्र हो गए? 3 पुत्र हो गए। कौन कौन? साइन, टेंजेंट और कोसाइन, है ना। तो अब ये जो है ना, थोड़ा सा ये नाम बड़ा लगने लगा था। तो बाबा जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री बाबा, साइन को बोलते थे शॉर्ट में ये साइन लिखते थे, और इसको क्या लिखते थे? टेन लिखते थे, और इसको क्या लिखते थे? कॉस लिखते थे, है ना। अब देखिए, जब नाम है तो इसके साथ थीटा लगा देंगे, है ना। जैसे आप ही का कुछ नाम है तो लास्ट में कुमार लगाते होंगे, तो ये अपने साथ क्या लगा दिया? थीटा लगा दिया। तो अब बाबा का 3 पुत्र हुआ। पुत्र भी अब धीरे धीरे
बाबा जो तीनों पुत्र मेरे पास ही पढ़ने के लिए भेजते थे, हमें शिक्षा लिया करता था। चलो बोले कि सर मास्टर साहब तनी पढ़ान दो हमरो बाल बच्चा के। तो बोले ठीक है भेजिए, थोड़ा फीस टाइम उन पे दे दीजिएगा, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, आपका यही फीस है। देखिए ये तीनों क्या हुआ, पढ़ने के लिए मेरे पास आ गया ना, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक किया, है ना। और उसके बाद फिर अब बड़ा हो गया, अब इसका भी उम्र हो गया शादी का। बाबा चल गए खोजने के लिए क्या, अपनी बहू। तीनों के लिए सोचे कि ऐसा करते हैं कि तीनों का क्या करेंगे, शादी कर देते हैं। इसमें देखिएगा साइन जो था ना वो बाबा का सबसे बड़ा पुत्र था, टेन जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक बाबा का सेकंड नंबर का, और ये कॉस जो था ना वो सबसे छोटा पुत्र था। कौन था, सबसे छोटा पुत्र था। अब ये सोचे कि हम क्या झंझट बुढ़ारी में इधर उधर ढूंढेंगे, एक ही बार तीनों को निपट लेते हैं, है ना। तो सौभाग्य से हुआ क्या, तीनों के लिए एक ही घर में लड़की भी मिल गई, है ना। तो सोचे कि कहाँ नहीं, इससे बढ़िया मौका तो मिलेगा नहीं, इसका शादी करवा देते हैं। तो साइन का जो है ना, साइन का शादी हो गया कौशिक के साथ। किसके साथ हो गया, कौशिक के साथ। टेन का हो गया कॉट के साथ, और कॉस का हो गया शेख के साथ। आई बात समझ में, यानी साइन का मैरिज किसके साथ हो गया, कौशिक के साथ। टेन का मैरिज कॉट के साथ हो गया, कॉस का मैरिज शेख के साथ हो गया। अब सुनिएगा, सुनिए, है ना। तो जब ये समझिएगा यहाँ से, क्या बोले कि ट्रिग्नोमेट्री का कितने पुत्र थे, तीन। कौन कौन थे, साइन, साइन, कॉस और टेन, यही ना। देखिएगा तो साइन जब पुत्र है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका जो अब जैसे पुत्र है तो पुत्र में जो है वो डीएनए आरएनए किसका, माता पिता का रहता है ना। तो साइन का जो फॉर्मूला निकला ना वो P/H, यानी इसी का ना कोई रहेगा। जैसे देखिए मनुष्य में भी 3 होता है ना, एक्स सॉरी क्या क्या होता है, एक्स होता है, XY होता है, 2 गुणसूत्र होता है ना। ये इससे लड़की का जन्म होता है, इससे लड़के का जन्म होता है। उसी प्रकार से इसमें जो ना ट्रिग्नोमेट्रिक में 3 है, कौन कौन, PB और H है। तो साइन में जो है ना किसका किसका मिला था डीएनए, ये मिला था P/H का मिला था। क्या मिला था, P/H का। कॉस में B और H का मिला था, कॉस में B और H का मिला था। और टेन थीटा में किसका मिला था, टेन मिला था P और B का मिला था, है ना। ये साइन कॉस और टेन तीनों का मिल गया। अब देखिएगा ये साइन का P/H, कॉस का B/H और टेन का P/B, है ना। तो अब क्या था, इसका ये मैरिज ही हुआ, किसके साथ, मैरिज हो गया कौशिक के साथ, है ना। तो कौशिक थीटा, और इसका मैरिज किसके साथ हुआ था, सेक थीटा के साथ। और इसका मैरिज किसके साथ हुआ था, टेन थीटा के साथ, सॉरी कॉट थीटा के साथ। टेन का मैरिज किसके साथ होगा, कॉट के साथ, है ना। अब एक चीज बताते हैं, है ना। जब ये दोनों के साथ शादी हुआ तो दोनों अलग अलग आदमी तो होगा नहीं, दोनों तो एक ही आदमी होगा, है ना। यानी कि साइन और कॉस दोनों अलग अलग नहीं, अब दोनों एक आदमी है। दैट मीन्स क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, अलग तो होगा नहीं। और उसके बाद फिर इसमें आते हैं, ये दोनों भी तो एक दूसरे पति पत्नी है, ये भी दोनों एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये दोनों भी एक ही होगा, यानी क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिएगा ये है हस्बैंड, ये है वाइफ। तो पता है ना कि हस्बैंड जो है वाइफ को कितना भी कुछ करे था ना वो उल्टा ही सोचती है, क्योंकि उसका जो है ना, जो इसकी वाइफ है साइन की, कॉस की और टेन की, थोड़ा अकल से पैदल है ना। तो क्या करने की, है ना, क्योंकि ये जो भी साइन बोलता था ना वो उसका उल्टा ही सोचते थी। ये तीनों का यही, तीनों सेम, तीनों तो बहन ही थी, नेचर तो एक ही जैसा रहेगा ना। ऐसे भी थोड़ा सा ये अकल का पैदल थी, है ना। तो क्या है, ये साइन बोला था P/H, तो बोला कि अच्छा हम उल्टा सोचेंगे, ये क्या होगा, ये H/P हो जाएगा। ये कॉस से क्या होगा, कॉस का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, H/B। और ये क्या होगा, B/P, ये क्या हो जाएगा, B/P। क्यों, अब ये हो गया। अब देखिएगा, अब जब ये शादी हुआ, है ना, तो
अब सब आपस में एक साथ रहने लगा ना। तो रहने लगा तो पता है कि शादी के कुछ दिनों के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा तो होना है ना, ये एकदम निश्चित ही है। तो ये दोनों भी आपस में कभी कभी, जैसे है तो दोनों एक ही आदमी, साइन और कौशिक अलग अलग है नहीं, साइन और कौशिक दोनों मिलके क्या है, एक है। कॉस और सेक दोनों मिलके भी क्या है, एक है। टेन और कॉट दोनों मिलके भी क्या है, एक है ना। अब जैसे हस्बैंड वाइफ में भी तो झगड़ा होता है, तो क्या है कि कभी कभी जो है ना, साइन को गुस्सा आता है तो बोलता है इसको भागो तुम जाओ, है ना, जाओ अपना मायके, तो इसको भेज देती है, भेज दिया इधर, ठीक है। तो यानी साइन जब झगड़ा हुआ तो इसको उठा के बजाड़ दिया। कभी कभी कौशिक भी गुस्सा में रहती है तो बेलना उठाती है और इसी को एक बेलना कौशिक ठीठा, तो ये आई बात समझ में। यानी कि साइन कभी झगड़ा किया तो कौश को भेज दिया, कौशिक को, कौश किया तो साइन को भेज दिया। मतलब ये तीनों तो एक ही है, तीनों क्या है, एक ही है। यहाँ से भी वही बात हो रहा था, है ना। यहाँ भी क्या था कि देखिएगा, ये कौश और से दोनों आदमी था एक ही, हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक ही है। लेकिन क्या हुआ कि इसके बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया, है ना। कौश जहाँ गुस्साता था इसको उठा के बजाड़ दिया, जाओ ससुरी हमको आई परेशान करने, भगा दिया। कभी कभी शेख का भी चक्कर चला, जहाँ गुस्सा में रहती थी, पाउडर कम घटता था, मांगा कौश से नहीं मिला, तो और क्या, ये भी उठा के बजाड़ दिया, है ना, बजाड़ दी। सेम सिचुएशन टेन के साथ भी हुआ, है ना। अब जैसे देखिए, जब देख रहा है ये दोनों, अरे ये दोनों में झगड़ा है, तो ये भी अपना डिमांड पूरा करने के लिए शुरू, कोर्ट टेन से मांगा मेरा पाउडर ख़त्म हो गया, भेजिए जल्दी, है ना। तो टेन बोला कि तुमको पाउडर चाहिए एक बजड़ा। फिर कोर्ट भी, है ना, कोर्ट है ना, ये भी इसके साथ एक बजड़ा मारा। क्यों, क्योंकि ये कोर्ट टेन जो है ना, टेन गया कोर्ट से खाना मांगने, तो बोला कि हम पाउडर मांगे दिए हैं, हमको एक बजड़ा मारे, कोर्ट भी उसको एक बजड़ा मार दिया। यानी क्या हो गया, ये मतलब ये जब ऐसा हुआ ना, जब शादी हुआ, सबके हस्बैंड वाइफ रहने लगा, तो बीच में जो है ना आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा शुरू हो गया, ट्रिगो बाबा परेशान, सोचे कि अब क्या होगा, है ना, कि आपस में तो सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, मेरा आस पड़ोस में सब मजाक बनाएगा। तब अब सोचे ट्रिगो बाबा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अब शादी उदी हो ही गया तो इसका बंटवारा कर देते हैं, अपना अपना घर में रहेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा तो अपने न करेगा, कौन देखने जाएगा, है ना। हस्बैंड वाइफ पे तो लड़ाई होता है, आपस में सुलझ लेगा। तो फिर सोचे कि ऐसा करते हैं कि कोई तो होता है ना गांव में पहले क्या, कि अपना बुलाया पंच लोग को और बंटवारा करवा दिया। तो ट्रिगो बाबा भी सोचे कि ऐसा करते हैं कि बंटवारा करवा देते हैं, क्योंकि अगर समय से बंटवारा नहीं करवाएं तो आपस में सब झगड़ा करेगा, तो एक दूसरे से दुश्मनी हो जाएगा, और ऐसे समय से बंटवारा हो जाएगा तो भाई भाई में सब प्रेम भी बना रहेगा। तो यहाँ भी ट्रिगो बाबा यही सोचे, है ना। तो अब हुआ क्या, सोचे कि बंटवारा के लिए वैसा आदमी को लाया जाए, है ना, वैसा आदमी को लाया जाए जिसकी बात ये तीनों भाई माने, और ऐसा आदमी को लेकर चले आए जिसकी बात ही नहीं माने, तब तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचे, तो फिर उनको जो है ना, मेरे मतलब कि तीनों को हम ही पढ़ाए थे ना, तो याद आ गया कि ऐसा करते हैं मार्टसा को जाते हैं बुला लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि मार्टसा के पास बच्चा पढ़ा है, तो मार्टसा का बात तो मानबे करेंगे। आए मेरे पास, बोले कि मार्टसा मार्टसा चलिए मेरे घर में ऐसा ऐसा बात है, जो आप समझा दीजिए ना, ताकि आपका बात मानेगा, आप ही का चलवा है। तो हम भी सोचे कि भाई अब गांव वाली बात है ना, पड़ोसिया है, तो क्या करें, चल दिए, है ना। तो गए, तो अब हुआ क्या, गए तो हम ट्रिगो बाबा से पूछे कि क्या किया जाए। तो ट्रिगो बाबा बोले, है ना, कि ऐसा कीजिए कि मेरा जो भी संपत्ति है ना, ये तीनों में बांट दीजिए। तो हम तो थे थोड़ा, अरे अब मास्टर हैं तो हमको लेके गए थे, तो थोड़ा सोचे
कि हम फिर बोले कि टिगो बाबा, अगर आप अपना सारा संपत्ति तीनों बेटा में बांट दीजिएगा तो आप कहाँ रहिएगा। तो टिगो बाबा बोले कि अब बुढ़ारी में हम किधर रहबे, किधरो रह लेबे। फिर हम बोले नहीं, आजकल का जो बेटा होता है ना, वो बीवी के बात पे जो है ना रहता है, वो पता नहीं आपको खाने देगा कि नहीं देगा। इससे बढ़िया है कि आप जो है अपने लिए एक रूम फिक्स कर लीजिए, अपने लिए जो है ना एक रूम फिक्स कर लीजिए, ताकि अगला बेटा भी है ना आपको लोभ से भी रखे, ताकि सोचेगा ना कि बाबू के गिरला के बाद तो हमरे न होता है, तो तीनों पूछेगा। और अगर तीनों में बंटवारा कर दीजिएगा ना, अपने लिए कुछ नहीं रखिएगा, तो तीनों में से कोई नहीं पूछेगा। वो कहेगा कि जाओ वो बेटवा के पास, वो बोलेगा जाओ वो बेटवा के पास। इसी तरह से आपका बुढ़ारी तो गंजन हो जाएगा। तो बाबा बोले हाँ ये बात भी सही है बोले आप। तो बोले हाँ चलिए अब देखिए इसका बंटवारा करवाते हैं, है ना। देखिए अब टिगो का बंटवारा होता है कितना आसानी से। तो इसके पास जितना भी संपत्ति था ना, जितना भी जमीन था, इसको 4 टुकड़ा में बांट दिया गया। पहले बांटना था 3 ही टुकड़ा में, लेकिन अब 4 टुकड़ा में बंट गया। अब 4 टुकड़ा में बटा, तो ये हो गया पहला कमरा, ये हो गया दूसरा कमरा, ये हो गया तीसरा कमरा, और ये हो गया चौथा कमरा। चारों कमरा बट गया। अब क्या होगा कि अब बाबा बोले कि आपको है ना, हम ही बोले कि आप जो है ना मेन कमरा रखिए, क्योंकि ये जो है ये चारों कमरा में ये पहला कमरा, ये फ्रंट का कमरा, सड़क पर का कमरा है ना। ये जो जमीन है ना वो रोड पे है, तो रोड पर वाला जमीन में तीनों भाई लड़ेगा कि बोलेगा हम लेंगे, ये बोला हम लेंगे, ये बोलेगा हम लेंगे, है ना। तो बाबा बोले कि ऐसा है कि ये आप ही रख लीजिए, है ना। तो ये जो है ना ट्रिगो वाला ही रख लीजिए, जो मेन मुखिया थे ट्रिगो का, इसमें कौन रह गए, ट्रिगो, टिगो बाबा रह गए, है ना। अब ये क्या है, ये मेन मुखिया है, ये मेन गार्जियन है ना। तो ये मेन गार्जियन, इनके जानने के बाद ये तीनों अपना जमीन हड़पेगा या लेगा या कुछ भी करेगा। ऐसे तो ये इनका ये फिक्स हो गया, है ना। अब एक चीज बताइए कि जब ये जो कमरा है, ये जो जमीन है, ये जो एरिया है, वो ट्रिगो का है, किसका है, ट्रिगो का है। और ये तीनों बेटा, ये अब जो बचा क्या है, साइन, कॉस और टेन, ये बेटा किसका है, ट्रिगो का ही है ना। तो बाप के संपत्ति में तीनों बेटा का ना हाथ रहेगा। मतलब कि इसमें जो है ना साइन जाए या कॉस जाए या टेन जाए, कोई भी जाएगा सब पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए बोलते हैं इसमें क्या, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये जो है वो कॉमन कमरा है, ये पेरेंट्स का है, ये गार्जियन का है, ये मेन मुखिया का है, तो इसमें तीनों भाई का हाथ रहेगा, है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ से थोड़ा सा आता है कहानी में ट्विस्ट। जब बंटवारा हुआ, आपस में झगड़ा उगड़ा होने लगा कि कौन कहाँ लेगा नहीं लेगा, तो एक चीज पता होना चाहिए, है ना। गार्जियन का जो है ना सबसे लाडला बेटा बड़ा और छोटा होता है ना। सेकंड नंबर वाला बेचारा ऐसे ही रहता है। नहीं, गांव ग्राम में कहावत भी है, आंजिल मांझिल घर से फाजिल, वही बात है ना। बेचारा ये फाजिल हो गया, है ना। ये सेकंड नंबर वाला था, तो इसका उतना पूछ उछ था नहीं, पेरेंट्स लोग भी उतना मानते नहीं थे, है ना। तो ये क्या है, ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा। तो पेरेंट्स जो बोले ना कि वो जो है बड़ा और छोटा बेटा को अपने से दूर मंझला चल जाए, है ना, लेकिन कोई बड़का छोटका नहीं। तो बड़ा वाला जो है ना उसको बगल में, और छोटे वाले को भी बगल में रखे, है ना, बड़ा और छोटा को बगल में। यानी बड़ा बेटा को मिल गया सेकंड नंबर का कमरा, साइन, और छोटा बेटा को मिल गया फोर्थ नंबर का कमरा, दोनों बगल में था, यानी क्या हो गया, कॉस। और जो बच्चा तीसरा कमरा, वो मंझला बेचारा नहीं उतना, बोला कि हमको कोई भी कमरा रहने से मतलब है, इसको मिल गया क्या, टेन मिल गया, है ना। अब जहाँ जहाँ हस्बैंड जाएगा वहीं ना उसकी वाइफ रहेगी, कि वाइफ के लिए अलग तो बंटवारा होगा नहीं। तो जब ये साइन हुआ तो इसकी वाइफ इसी के साथ, है ना, साइन और कॉसेक, है ना, टेन और कॉट, कॉस और सेक, है ना।
अब ये तीनों का बंटवारा हो गया, तीनों अपना अपना कमरा में आ गया, है ना। तो अब क्या है कि कोई भी, अब देखिए कितना सिंपल सा है ना, इस क्वाड्रेंट का ये जो एरिया है ना, इस एरिया को भी बांट दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा है, कहाँ से कहाँ तक उसका, सबको बांट दिया गया। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, और ये कितना 270 डिग्री, है ना। अब क्या है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री जो मेन एरिया वो रखा कौन, पेरेंट्स रखे, है ना। 90 से 180 के बीच का जो एरिया है वो किसका है, बड़ा बेटा का है। 180 से 270 के बीच का एरिया मंझला का है, और 270 से 0 का एरिया, या 360 भी बोल सकते हैं उसको, ये किसका एरिया है, ये छोटे का है। अब देखिएगा कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति अपने कमरा में किराया नहीं देगा, अपने कमरे में वो किराया कभी देगा क्या, नहीं। मतलब क्या, अब यहाँ से देखिए अब क्या निकलेगा मेरा, समझिएगा। ये हो गया क्या, साइन और कोसेक, उसके बाद फिर सेकंड नंबर क्या है, टेन और कॉट, उसके बाद क्या है फिर कॉस और सेक, ये तीनों के बारे में बताते हैं, समझिएगा। तो साइन और कोसेक इस कमरा में तो किराया नहीं देगा क्योंकि तो इसी का कमरा है, ये किसका कमरा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 90 टू 180, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसमें 0 से 90 में भी पॉजिटिव होगा, और कहाँ से कहाँ तक, एंड 0 टू 90, ये दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से 90 में भी पॉजिटिव होगा। यानी कि साइन और कोसेक हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से फाइनली हम क्या बोलेंगे कि साइन जो होगा ना, साइन जो होगा, साइन और कोसेक क्या होगा, 0 से 180 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कमरा तो उसी का है, साइन कोसेक का, और ये कमरा सबका है। तो अगर पेरेंट्स के कमरा में भी जाएगा ये तो इसको किराया नहीं लगेगा। लेकिन अगर साइन इसमें आ जाता है या इसमें आ जाता है तो क्या होगा, माइनस, है इसी का भाई, लेकिन भाई तो भी कितना दिन रखेगा, किराया तो लेगा ही लेगा, है ना। लेकिन अगर बोल दिए साइन और कोसेक, है ना, किसमें 180 से 360, 180 से कहाँ तक 360, इसमें क्या होगा, इसमें निगेटिव होगा, इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव लेकिन इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आते हैं देखिएगा टेन और कोट की बात करते हैं। तो टेन किस में पॉजिटिव होगा, तो टेन पहले अपना कमरा में, तो इसका अपना कमरा कौन है, 180 से लेके 270 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी फर्स्ट में भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में भी क्या होगा, इसमें भी 0 से 90 में भी पॉजिटिव होगा। अब आते हैं कोसेक और सेक की बात ना, तो कोसेक और सेक क्या है, कोसेक और कॉस और सेक, तो 270 से 360 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 0 से 90 में पॉजिटिव होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉस और कोसेक और सेक जो होगा ना, वो 90 से लेकर ये 270 से लेकर 0 और 0 से लेकर 90, यानी पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि देखिएगा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कितने क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। देखिएगा हम फिर से बताते हैं, जैसे देखिएगा, है ना, ये फर्स्ट कमरा किसको मिला था, ट्रिग्नोमेट्री को, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट कमरा किसमें, ऑल पॉजिटिव, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड जो मिला था वो किसके लिए मिला था, साइन के लिए, और साइन जाएगा तो कोसेक भी इसी के साथ। तीसरा कमरा जो मिला था वो किसके लिए, टेन को मिला था, मंझला बेटा को, और ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और फोर्थ जो मिला था वो किसको, कॉस को मिला था, है ना, और जब कॉस जाएगा तो इसी के साथ सेक रहेगी, है ना। तो ये जो फर्स्ट ये मिल गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का अब देखिए बताते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो निर्देशांक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो 0 टू 90 होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90। सेकेंड का जो होता है वो 90 से 180 होता है। कहाँ से कहाँ तक, 90 से 180 होता है सेकेंड। थर्ड जो होता है वो 180 से
270 होता है, 270 होता है। और फोर्थ जो होगा ना वो 270 से 360, या इसी को जीरो भी बोलते हैं ना, 360 को क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। ये सबका एरिया मिल गया है ना। तो ये तीनों तो अपने घर में पॉजिटिव होगा ही होगा, तीनों अपने घर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर अपने पेरेंट्स के घर में भी जाता है तो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर भाई के घर में जाएगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब आगे देखिए, इसका करते हैं आगे का वैल्यू, है ना। इसी से हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्या है, अगर हम लोग निकालते हैं क्या है ये साइन, है ना। देखिएगा सब बताते हैं, यहाँ से पूरा निकल जाएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, कोसेक, है ना। देखिए है ना, ये 0, 30, 45, 60, 90, 120, है ना, 135, 150, 150 और क्या होगा ये 150, है ना, 9 3 9 और फिर 180, 210, 225, है ना। उसके बाद 225, 240, 270 और 315 और आगे भी जाएगा, है ना, पूरा निकालेंगे, ठीक है। पहले अब देखिएगा यहाँ से और एक चीज समझते हैं, है ना। देखिए है ना, ये साइन और कॉस जो है वो साइन और कॉस, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन ये तीनों क्या था, आपस में भाई था। साइन कॉस और टेन तीनों आपस में क्या था, भाई था। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई और ये मंझला भाई, ये बड़ा भाई, छोटा भाई और मंझला भाई, है ना। तो बड़ा और छोटा भाई में जो है ना बहुत ज़्यादा दोस्ती रहता था। बड़ा और छोटा भाई जो है ना ये क्या मतलब ये कभी इसका काम ये पूरा कर देता था, कभी इसका काम ये पूरा कर, मतलब ये दोनों में ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था, ये दोनों में दोस्ती ज़्यादा रहता था, है ना। और मंझला भाई उतना थोड़ा सा साइड साइड रहा करता था, है ना। तो क्यों ये दोनों में ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहता था, क्योंकि इसको पेरेंट्स से जो है ना ज़्यादा प्यार मिलता था, है ना। क्योंकि बताए थे कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा को पेरेंट्स ज़्यादा मानते हैं, तो ये बड़ा बेटा ये छोटा बेटा, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि ये दोनों को ज़्यादा लाड प्यार देते थे, तो दोनों भाई में बहुत ज़्यादा संबंध होने लगा, है ना, अच्छा खासा रहने लगा था, ठीक है। लेकिन ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई और ये सेकंड नंबर का है मंझला भाई, तो पता होना चाहिए मंझला भाई को बड़ा भाई सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा भाई के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो छोटे भाई उस मंझला भाई का नंबर, है ना। तो इसके लिए जो छोटा बउआ होता है वो कौन होगा, मंझला भाई होगा, है ना। तो ये बड़ा भाई जो है वो मंझले को सबसे ज़्यादा चाहता था, है ना। यहाँ भी वही बात है कि ना साइन और कॉस जो है ना, इसको पेरेंट्स से तो प्यार मिलता ही था, लेकिन ये साइन जो है ना, साइन जो है और कॉस ये दोनों जो है वो मंझले को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, है ना। इसको तो साइन कॉस को पेरेंट्स से प्यार मिलता ही था, है ना, और दोनों एक दूसरे से मिलता था। और साइन और कॉस, साइन और कॉस जो है ना वो क्या है, बड़ा भाई ज़्यादा प्यार करता था, छोटा कम करता था, छोटा कम करता था, तो ये
नीचे रह गया है ना, तो बड़ा। अब देखिएगा, अब इसी प्रकार से अब आई बात कॉट का। अब जैसे एक चीज बताते हैं, जब बड़ा भाई सेकंड भाई को मानता था तो उसकी पत्नी को भी तो मानेगा ही, है ना। लेकिन अब बात रहा क्या, अरे ये कोर्ट है, तो कोर्ट इसका क्या मतलब कि बड़ा भाई है, तो इसका तो भभू लग गई, है ना। तो भभू हो गई तो ये बड़ा भाई तो डायरेक्ट इसको मानेगा नहीं, है ना। जब भी इसका सहायता करना होगा तभी भी तो इसको तो डायरेक्ट बोल नहीं सकता कुछ, है ना। तो ये क्या किया, छोटा भाई को आगे कर दिया, है ना। अब छोटा भाई ये आगे हो गया, और छोटा भाई आगे रहेगा भी तो चलेगा, तो क्योंकि ये छोटा भाई है तो ये इसकी भाई भी हुई, तो आगे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी दिक्कत होता था ना, तो बड़ा भाई जब इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बड़ा भाई इसको बोलता था कि जाके पूछो, अरे भाभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है, कुछ दिक्कत नहीं ना है, कुछ चाहिए तो नहीं ना। यानी क्या है, ये छोटा भाई बड़ा भाई जो है छोटे को बोलता था, यानी इसको आगे रखता था। इस भाई के केस में बड़ा भाई ही आगे रहता था, लेकिन जब उसकी पत्नी उसकी वाइफ आ गई तो क्या किया, छोटा भाई को आगे कर दिया। क्यों, क्योंकि बड़ा भाई खुद उससे कुछ बोल नहीं सकता था, है ना। तो यहाँ से क्या है, यानी कि टैन और कॉट को किससे प्यार मिलने लगा, दोनों भाइयों से प्यार मिलने लगा, है ना। तो टैन बोलेगा तो बड़ा भाई से ज़्यादा प्यार मिलेगा, कॉट बोलेगा तो उसको देवर से ज़्यादा मिलेगा प्यार, है ना, देवर ज़्यादा उसको मानेगा, है ना। तो ये अब साइन कॉस जो है ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रहता था, एक दूसरे का क्या था, कंप्लीमेंट था, एक दूसरे का क्या था, कंप्लीमेंट था। क्या होता है कंप्लीमेंट, बताएंगे। अब पहले से इस कॉलम को भरते हैं। देखिए ये है, ये बाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। अब इसका भी एक फंडा समझिए, कितना सिंपल है ना। ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलते क्या, रियल लाइन। और ये बाई एक्सिस है, ये क्या है, बाई एक्सिस है, इसको बोलते इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक, है ना। मतलब क्या है, ये रियल है, ये क्या है, रियल लाइन, ये वास्तविक है, ये रियल है, ये क्या है, वास्तविक है। लेकिन ये क्या है, बाई एक्सिस है, काल्पनिक है ना। मतलब ये वास्तविक है लेकिन ये काल्पनिक है। मतलब क्या, इस पे वैल्यू नहीं बदलेगा, इस पे वैल्यू बदल जाएगा। मतलब ये लाइन रियल है, ये लाइन सही है, लेकिन ये लाइन क्या है, ये लाइन बेवफा है, ये धोखेबाज है ना। अगर इसके साथ कोई भी रहा तो पक्का है कि आगे जाके धोखा देगा ही देगा, मतलब आगे जाके बदल जाएगा। ये बाई एक्सिस क्या है, वो धोखा देने वाला है। एक्स एक्सिस क्या है, रियल में है। जैसे देखिए बताते हैं, अगर हम निकालेंगे साइन 90, अब देखिएगा इस लाइन का, ये रियल लाइन है तो रियल लाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 डिग्री रियल लाइन, या फिर 180, है ना। लेकिन इमेजिनरी लाइन या तो 90 या तो 270 या तो 270। अब समझिएगा, अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा आ गया ना ये। तो देखिए ये क्या है, बेवफा है, ये बदल जाएगा। गाना आया था ना कि बंदरा बदल ये हुई, है ना। देखिएगा ये क्या है, बेवफा है, ये क्या है, बताइए। जैसे ही 90 के साथ इसका रिलेशन हुआ, जैसे ही, है ना, साइन कॉस टैन कॉसेक या कोई भी, है ना, छेबों में से किसी का भी 90 के साथ, 90 यानी बाई एक्सिस, या फिर क्या 90 प्लस, सॉरी यहीं पे कर देते प्लस माइनस, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा अगर रहा, है ना, तो क्या होगा, बदल जाएगा, है ना, क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा या क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। गाना चला था ना, नहीं बताएंगे, वही कि बदल गए, वही बात है। ये साइन जो है ना बदल गया, किसमें, कॉस में। साइन किसमें बदल गया, कॉस में। यानी ये 90 था, ये पता है ये लाइन क्या है, ये बेवफा लाइन है, ये धोखेबाज लाइन है। बाई एक्सिस कैसा लाइन होता है, धोखेबाज होता है ना। ये इसका जो ना, ये था साइन लेकिन बदल गया किसमें, कॉस में। ये था साइन बदल गया किसमें, कॉस में। अब आते हैं हम साइन की बात करते हैं, है ना। ये तो पता चल गया कि साइन बदल जाता है, 90 पे रहता है, जैसे ही बाई एक्सिस आएगा तो बदल जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात क्या है कि अगर ये साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, अब 90 क्या है, ये है 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसमें आएगा। तो जब इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इसकी बात करते हैं 270, ये है 270, ये ना 270 माइनस थीटा, जब इसमें जाएंगे
तो इसमें साइन का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये tan का कमरा है। किसका कमरा है, tan का है, तो इसमें tan और cot सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा हमारा, आप देखिएगा यहाँ से सारा बदल जाएगा। तो हम लोग जब भी कंपेरिजन करेंगे तो बाई एक्सिस के साथ नहीं करेंगे। बाई एक्सिस के साथ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाई एक्सिस क्या है, आगे जाकर बदल देता है ना। तो हम लोग जब भी कंपेरिजन करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ करेंगे। ये अगर रहा क्या, साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होगा, है ना। तो इसमें वैल्यू नहीं बदलता है। चलिए अब हम इस वैल्यू को भरते हैं। जैसे अब ये सारे में से हम किसी एक को बदलेंगे, है ना, सारे को नहीं, 2-4 क्वेश्चन को रैंडमली भरेंगे, बाकी सबको भरना। ये 135 है, ये क्या है 135। देखिए 135 को जब भी अब हम इसका कंपेरिजन करेंगे तो 180 से रियल लाइन से करेंगे, बाई एक्सिस से नहीं करेंगे, है ना। बाई एक्सिस से भी वैल्यू वही देगा, लेकिन वो क्या है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो ये 135 तो लिख सकते हैं 180 माइनस 45, लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 45। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और मान लीजिए किसी और को रखते हैं, चलिए इसको हम रख के देखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो 180 प्लस 60, नहीं 240 हो जाएगा। अब हमें जिसका वैल्यू निकालना है उसका निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें कॉसेक का निकालना है, क्या निकालना है, कॉस का। अगर यहाँ पर लगा दिए क्या, कॉसेक थीटा लगा दिए, ठीक है। देखिए कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो 180 पे तो वैल्यू नहीं बदलेगा, तो कॉसेक देगा किसका वैल्यू, कॉसेक ही देगा, लेकिन कितना देगा, कॉसेक 60 देगा। अब एक बात समझिएगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा करेंगे, 180 प्लस थीटा तभी क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये है 180, और प्लस थीटा करेंगे तो तीसरा में आएगा। तो इसमें कॉसेक का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें कॉसेक का मान क्या होगा, इसमें कॉसेक का मान नेगेटिव होगा, बस इतना ही ध्यान रखना। और जो cos 60 का है वही, तो cosec 60 का मान क्या होगा, cosec 60 का मान, तो cosec 60 के लिए पहले sin 60 आएंगे, तो sin 60 होता है √3/2, तो पता होना चाहिए ये साइन का उल्टा, क्योंकि वाइफ है तो वाइफ का दिमाग थोड़ा सा उल्टा ही रहता है ना, तो इसका उल्टा होगा, तो उल्टा क्या होगा 2/√3, यानी ये cosec 60, ये cosec 60 है ना, यहाँ पर क्या भराएगा 2/√3 भराएगा। सिमिलरली जिसका भी भरना होगा इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, भर लेंगे। तो चलिए ये तो कॉलम भरा जाएगा। अब हम लोग इसको आगे भरते हैं ना, आगे करते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिएगा अभी तो और फैमिली बाकी है, सारे फैमिली से इसका मिलाते हैं। अब क्या था हम बताए हैं, है ना, कि साइन जो है ना, साइन और कॉसेक, साइन और कॉस ये दोनों है एक ज़्यादा मतलब कि दोस्त रहता है, एक दूसरे का ज़्यादा, है ना, टेक केयर करता है। दैट मीन्स क्या है, अगर साइन का कभी ज़रूरत पड़ा तो क्या होगा, कॉस हो जाता है, और कॉस का कभी पड़ा तो, कॉस का अगर कभी ज़रूरत पड़ा, है ना, तो उसमें साइन मदद कर देता है। मतलब ये एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का क्या होता है, पूरक होता है। ये दोनों मतलब कभी ये साइन के अनुपस्थिति में कॉस चला जाता है, कभी कॉस की अनुपस्थिति में साइन, मतलब एक दूसरे का, यानी क्या, ये दोनों का एंगल का सम अगर 90 हुआ तो एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। अब एक चीज बताते हैं, जब देखा है ना ये दोनों की बीवी कह रहे साइन और कॉस में क्या है, साइन और कॉस में दोस्ती ठीक ठाक रहने लगा, ठीक ठाक दोस्ती रहता है ना। तो सोचा कैसा करते हैं कि इसकी वाइफ भी आपस में दोस्त बन गई, है ना। तो यही हो गया इसका बड़ा भाई का, बड़ा भाई की बीवी कौन है, कॉसेक, है ना। तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है इसका सेक थीटा, है ना, क्योंकि बड़ा ये छोटा, बड़ा भाई दोनों आपस में जब देखा कि मिलजुल के अच्छे से रह रहा है, इनके दोनों बीवी भी क्या है आपस में मिलजुल के रहने लगी, है ना। और इसी प्रकार से अगर ये सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा, है ना। अब बड़ा भाई छोटा भाई तो आपस में ठीक ठाक से रहने लगा, है ना, अच्छे से अपना दोनों का कारोबार चल रहा था, एक दूसरे से मेल मिलाप अच्छा से चल रहा था। लेकिन इसमें दूसरा जो भाई था टैन वाला, उसको बेचारा कोई नहीं पूछा, बोले नहीं, तो जब नहीं पूछा तो सोचा कि चलो भाई सब आपस में खुश है ही, तो अपना हस्बैंड वाइफ ही खुश है, बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी टैन ये कॉट को पूरा कर रहा था, और ये कॉट 90 माइनस थीटा ये किसको पूरा कर रहा था,
10 को पूरा करने लगा, है ना। मतलब ये दोनों सोचा कि चलो अपने दोनों ही पार्टनर बन जाते हैं। ऐसे ये दोनों पार्टनर था, ये दोनों भाई पार्टनर, ये दोनों जो ना भाभी वो जो देवरानी हुए दोनों पार्टनर, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ क्या हो गए पार्टनर, और दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर दी। दैट मीन्स क्या, साइन का भाई छोटा साइन अपने छोटे भाई के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया, कौशिक जो है अपनी देवरानी के साथ बिजनेस पार्टनर बन गई, और 10 अपनी बीवी के साथ ही बिजनेस पार्टनर बन गई, है ना। अब जैसे देखिएगा ये अभी छोटे लेवल पर बिजनेस चल रहा था, अभी किस पे चल रहा था, छोटे लेवल पर बिजनेस चल रहा था अपना, यानी कम्प्लीमेंट हो रहा था एक दूसरे का। अब ये अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करना चाहा, उसे शादी हुआ तो छोटा बिजनेस से काम चलेगा नहीं, बीवी के लिए पाउडर भी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा बिजनेस को क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। तो अब जो है ना साइन अपने बिजनेस को डबल कर दिया, साइन किसके साथ बिजनेस कर रहा था, कौश के साथ, तो ये भी अपने बिजनेस को डबल किया, और दोनों मिलकर एक बड़ा बिजनेस खोला, एक बड़ा बिजनेस, दोनों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके एक होता है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, अच्छे से समझिएगा, साइन भी भाई है कॉस भी भाई है, दोनों के बीच प्लस का साइन रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों भाई जो आपस में अच्छे से रह रहा है। अब यहाँ से क्या है कि दोनों साइन और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों जो है ना आपस में बिजनेस कर रहा था, और बिजनेस में देखा कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, यानी बिजनेस एक नंबर चल रहा था, ठीक है। साइन और कॉस का बिजनेस क्या चल रहा था, एक नंबर चल रहा था। तो अब जब चल रहा था ना, तो जब ये कौश की बीवी देखी ना, कौन, कौश की बीवी कौन है बताइएगा, शेख का स्क्वायर, तब इसके मन में खलबली हो गया। उस जब देखी कि सामने हस्बैंड बड़का मोटा मोटा रकम ला रहे हैं, तो ये भी दिमाग से लगा दी, है ना, छोटी थी थोड़ा तेज है ये थी, ये भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दी, और सोची कि जब मेरा हस्बैंड अकेले पैसा ला रहे हैं, अगर हम भी बिजनेस कर ले तो हम भी पैसा लाएंगे, तो दोनों बिजनेस करेंगे तो और कमाएंगे। और ये अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस कर नहीं सकती थी, क्योंकि इसका हस्बैंड और बड़े भाई में क्या है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, तो बिजनेस को तोड़वाना नहीं चाह रही थी। तभी सोची, अब ये कूटनीति लगा ली, सोची कि हम किस भाई को पकड़े, किसको पकड़े। तो अब देखिएगा समझिएगा, ये थी सबसे छोटी गोतनी, है ना। जब छोटी गोतनी थी तो सोची कि अगर हम कौशिक के पास जाते हैं, किसके पास, कौशिक के पास जाते तो मेरा वैल्यू देगी नहीं, बोलेगी तुम हमसे छोटी है ना, मेरे अंडर में काम करो। फिर सोची कैसा करते हैं कि कोर्ट के पास जाते हैं, बोले ये भी तो हमसे बड़ी है, ये भी मेरा वैल्यू नहीं दी। तब अब सोची कि अब क्या करें, दोनों गोतनी जो है वो तो सबसे छोटी ये थी, तो सोच ली कि दोनों गोतनी तो मेरा वैल्यू देने वाली है नहीं, क्यों नहीं देगी, क्योंकि सबसे छोटी ये थी। तो अब ये सोची ऐसा करते हैं कि भाई को पकड़ लेते हैं, है ना, किसको, अपने भैंसुर को, क्योंकि ये दोनों भाई तो आपस में कर रहा था, एक भाई तो फ्री था, है ना, और जैसे बिजनेस करने के लिए एक पार्टनर तो चाहिए ना। तो ये जो है किसको पकड़ ली, ये सोची ना। अब जैसे एक चीज समझिए, ये जो ना प्रस्ताव लेके गई किसके पास, 10 के पास, ये बोली कि भैया भाई आप फ्री रहते हैं ना, ऐसा कीजिए ना, चलिए ना दोनों मिलकर भी घर में बैठे रहते ही हैं, कोई बिजनेस करते हैं, दोनों बिजनेस अपना चलाएंगे, है ना। तो ये किसके पास चली गई, 10 के पास प्रस्ताव लेकर चली गई कि हम लोग क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे, है ना। अब एक चीज समझिएगा, ये है लेडीज और ये है जेंट्स, ये है लेडीज, ये क्या है जेंट्स, उसमें भी ये इसकी भाई बहू हो गई, इससे छोटी है ना, तो इससे तो दूरी रहेगा, है ना, मतलब ये दोनों के बीच डिफरेंस ही रहेगा, दूरी रहेगा, कभी तो जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक दूसरे का डिफरेंस रहेगा। लेकिन 10 तो ये सोचेगा ना कि भाई मेरी बहू हमसे छोटी है, तो प्राथमिकता तो इसको ज़्यादा ही देगा कि नहीं भाई ये हमसे पूछने गई यही है, तो भाई चलो तुम ही अपने नाम पर बिजनेस करो, यानी इसी को आगे बढ़ा दिया। 10 जो है ना वो क्या किया, शेख को ही आगे बढ़ा दिया, है ना, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लेडीज थी, और ऐसे भी लेडीज के नाम पर थोड़ा सा ज़्यादा बिजनेस चल रहा था, मतलब ये, और ये पहले भूमिका भी निभाई थी, यानी शेख और 10 दोनों मिलकर बिजनेस शुरू किया, शेख और 10 दोनों मिलकर बिजनेस शुरू किया, ये दोनों का भी बिजनेस एक नंबर हो गया, है ना, ये दोनों का बिजनेस भी क्या हो गया, एक नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो है बीच में माइनस रहेगा, क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसका
भैंसुर हो गया ना, भैंसुर हो गया, तो बीच में क्या होगा, माइनस ही रहेगा, है ना। अब एक चीज समझिएगा, अब जब सोची, है ना, जब देखा कि 6 भाई, मतलब टोटल 3 भाई था, तो उसकी 3 बीवी, है ना, तीनों की बीवी थी, तो देखा कि ये दोनों काम कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, ये दोनों भी काम कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो बचा कौन कौन, कौशिक और कौठी ना बचा। अब सोचा कि ये दोनों भी आपस में सोचे कि भाई सब आपस में बिजनेस कर ही रहा है, तो हम दोनों काहे लगे पराधीन रहेंगे, ऐसा करते कि हम लोग भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो बोले ठीक है। तब बड़की गोतनी थी, तो अब देखिएगा, ये बड़ी गोतनी है तो जाहिर सी बात है कि आगे ही रहेगी, है ना, छोटकी को तो बाद में ही करना है ना। तो ये क्या है, कौशिक अपना जो है ना बिजनेस डबल की आगे रखी, ये भी अपना डबल की आगे रखी। अब एक चीज और बताते हैं कि भाई भाई दोनों मिलकर काम कर सकता है ना, लेकिन कभी भी ये जो होता है ना, गुतनी गुतनी दोनों एक साथ अच्छे से मिलकर, दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही, है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना, मतलब लेडीज लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एंटी होता है, बहुत ज़्यादा खड़ूस, है ना, इसलिए दोनों के बीच में माइनस ही रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि बड़ी गोतनी है, ये छोटी उससे मंझली है ना, तो ये दोनों आपस में बिजनेस तो कर रही है, बिजनेस एक नंबर चल रहा है ना, लेकिन दोनों के बीच माइनस रहेगा। क्यों रहेगा माइनस, क्योंकि, है ना, लेडीज कभी भी एकदम मिलजुल के उतना काम कर ही नहीं सकती है जिस प्रकार से दोनों भाई कर सकते हैं, उस तरह से इसके बीच तो मजबूरी था, इसके बीच क्या था, मजबूरी था कि दोनों एक नहीं हो सकता, लेकिन इसके पास मजबूरी नहीं था, इसके पास स्वार्थ था, है ना। ये सोचा कि नहीं अपना सारा सीक्रेट इसको बता देंगे तो कभी ये ज़्यादा इनकम ले लेगा, ये भी सोचते कि सारा सीक्रेट दीदी को बता देंगे तो इसको ज़्यादा इनकम, मतलब दोनों बिजनेस तो चलाना शुरू कर दिया, है ना। लेकिन जो है ना, सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता था वो इसका चलता था, उसके बाद इसका बिजनेस, और इसका बहुत कम चलता था, है ना। यही कारण देखिएगा, पूरे एग्जाम, पूरे मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूला का यूज होगा, उसके बाद इसका होगा, इसका होता है, इसका भी होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन इसका ये दोनों के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है ना। तो यहाँ से हमारा इन लोग का क्या हो गया, बिजनेस चलना शुरू हो गया, है ना। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यानी कि अब हम लोग का क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, है ना। यहीं से अगर हम निकालना चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर हम साइन थीटा बोल दिए तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से साइन कभी नहीं भूलिएगा, एकदम याद रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन कॉस के बीच प्लस ही रहेगा, है ना। अगर हम ये बोल दिए सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच तो कैसा साइन रहेगा, तुरंत याद आएगा, अरे ये तो बाबू है, ये उसका मंझला भाई है, दोनों के बीच माइनस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग ये टेन स्क्वायर थीटा का मान करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। सिमिलरली हम लोग अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, है ना। ये हो गया, चलिए, है ना। तो ये हमारा सारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा सारा फॉर्मूला क्या हो गया, है ना। तो अब इसके बाद जो है ना, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन पे आएंगे। आई होप आप लोग को, है ना, सारे फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और अगर समझ में आया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर भी करें, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, है ना, ताकि हम आपके लिए हमेशा अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आते रहें, है ना। थैंक्स।